दरभंगा में भी भक्ति की भावना से जुड़े कई मंदिर घनश्यामपुर और बेनीपुर के बीच कसरार के ज्वालामुखी मंदिर की कहानी काफी श्रद्धा और भक्ति से जुड़ी नजर आती है। गौरतलब है कि 1912 ईस्वी में यहां ऐतिहासिक मंदिर की स्थापना की गई थी। आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग यहां पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। धीरे धीरे यहाँ के एक शंभू नामक व्यक्ति ने अपनी भक्ति से माता की ऐसी पूजा अर्चना की कि उनके अंदर एक ऐसी शक्ति मिलने की आसपास के इलाके में शंभू बाबा के नाम से विख्यात हो गए। आइए उनकी कहानी उनके गांव के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आखिर कौन है शंभू बाबा, जिनके कई कहानियां मशहूर हैं। ना हम पति करिष्यामि नेच्छामि अस्ति परिग्रहे कौमारमृतमास्थाय कालम नेष्यामि सर्वथा। हे पिताजी, ना हम पति करिष्यामि, हम पति नहीं कर चाहे छी, विवाह नहीं कर चाहे छी। क्या ते विवाहिता जीवन में जखन बेटी ससुराल जाए छे, अपन सासुर जाए छे, तो ओकरा ननद के, सास के, दियादनी के अर्थात नाना प्रकार के दुख झेला पड़े छे। क्या हे पिताश्री, हम सासुर जेबे नहीं करब, हम अपन कौमारिया व्रत धारण करके एहिठाम हम अहीं के राज्य में अपन समय बिता लेब। पिता बहुत प्रयास करे। मैं कासुर मैया के सुना रहल छे जे कसार के निवासी शंभू बाबा कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। उनका इलाज कई जगह हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। इसके बाद गांव के लोगों ने उन्हें मंदिर पर रहकर माता की पूजा अर्चना के लिए छोड़ दिया। शंभू बाबा लगातार माता की पूजा अर्चना करते रहे। उनके अंदर एक ऐसी शक्ति आई कि वह खाना पीना छोड़ सिर्फ गंगा जल पर ही जीवन जीने लगे। बाद में गांव के लोगों का कहना था कि उन्होंने गंगा जल भी छोड़ दिया, यानी बिना पानी के ही 20 वर्षों से कसार के शंभू बाबा जीवित ही नहीं बल्कि बीमारी से निजात पाकर स्वस्थ और लोगों की सेवा में लगे हैं। अभी हम आपको दिखला रहे हैं लगातार कसरार के ज्वालामुखी मंदिर, जो 1292 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और खासकर बता दें, यहाँ के लोगों में उत्सुकता, श्रद्धा इतना है इस मंदिर के प्रति कि यहाँ के आसपास के सैकड़ों गांव के लोग यहाँ प्रत्येक दिन पूजा अर्चना के लिए आते हैं। यहाँ के बाबा के नाम इतना विख्यात है जो विगत 20 वर्षों से न अन्न न जल ग्रहण किए हैं, और वो अभी तक यहाँ के भक्तजन को भी आते हैं केवल हाथ जोड़कर उनके भविष्य के, उज्जवल भविष्य के, या उनके बीमार ना होने की विद्यमान मिट्टी की बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ के हैं बाबा के बारे में। सरपंच साहब हुए या शिक्षक हुए। बाबा से पहले मैं माता के बारे में बता दूं आपको कि यहाँ की जो लोक मान्यता है, माना गया लोक मान्यता के अनुसार मैं बताऊँ आपको कि माँ ज्वाला के दरबार जो नगरकोट हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से माँ भगवती आई है। यहाँ पर एक लखतराज पारे नाम के एक सिद्ध बाबा थे, जिन्होंने माँ को वहाँ अपने पूजा अर्चना से प्रसन्न कर दिए। और वो जब गाँव आने लगे, जीविका की तलाश में गए थे, वहाँ पर जब गाँव आने लगे तो उन्होंने माता से चलने का आग्रह किया। माँ आई उनके साथ यहाँ पर। उनका गांव मेरे इस दरबार से समीप ही है, उफरोल गांव पड़ता है उनका। तो माँ जब यहाँ से गुजर रही थी, ये अरण्य वन के रूप में था। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर माता मोहित हो गई और माँ ने उनसे कहा कि नहीं, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, तुम आके मेरी पूजा करो यहाँ पर। कालांतर में तत्काल काष्ठ और कुश से निर्मित एक भवन निर्मित हुआ और कालांतर में ये भव्य मंदिर का रूप ले लिया। यहाँ पे हम लोग जितने भी ग्रामीण हैं, ये माता की पिंडी है। यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे सिद्ध तांत्रिक भी आते हैं, माता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी तंत्र साधना सफल होती है। और हम ग्रामीण जितने भी हैं वो पिंडी की दर्शन होती है। यहाँ ऊर्जा का स्रोत है, हम लोग काफ़ी ऊर्जावान महसूस करते हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस गांव में जन्म हुआ में हम लोगों का। और दूर दराज के इनके पास दरबार में जो भी मन्नतें लेकर आते हैं, कामनाएं पूर्ण होती है। और इसका ताज़ा तरीन उदाहरण ये है कि वैज्ञानिक युग में, आज के वैज्ञानिक युग में माता के आशीष के पास से 20 सालों से बगैर अन्न जल के शंभू बाबा जो इस गांव के ही वासिंदे हैं, वो अभी 20 साल से माँ के असीम के पास से बिना अन्न जल के यहाँ जीवित है। वो ताजा तरीन माँ के आशीष का उदाहरण है। माता का साक्षात ध्यान निवास स्थल है। हम लोग श्रद्धा से इनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा पद्धति पारंपरिक है और हम लोग यहाँ पे माता की पिंडी की पूजा होती है। मूलतः यहाँ पे 2 समय आरती होती है। आरती में बहुत सारे भक्तगण शामिल होते हैं यहाँ पर और श्रद्धालु शामिल होते हैं आरती में और प्रसन्नता पूर्वक असीम आनंद का प्राप्ति करते हैं। और इनकी
की प्रख्याति से ही यहाँ पे दूर दराज के देश के कोने कोने से लोग आते हैं। शिक्षक है। बाबा के विषय में कहा जाता है कि सिमरिया से गंगा जल लेकर आते थे और वहीं पिया करते थे। कब जाते थे और किस तरह जाते थे कोई नहीं जानता। उनके बारे में कहा जाता है कि जिस घर में वो रहते थे वहां एक एसडीओ ने आकर उन्हें घर खाली करने को कहा और धमकी भी दी, लेकिन जैसे ही वह एसडीओ वहां से लौटा कि उसके सूचना मिली कि वह सस्पेंड हो गया है। बाद में वह बाबा के चरण में आकर माफी मांगने लगा, तब उसे राहत मिली। ज्वालामुखी मंदिर में रहने वाले बाबा को कोई छू नहीं सकता और बाबा किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते, लेकिन प्रत्येक दिन बाबा के दरबार में 100 से 200 व्यक्ति प्रसाद पाते हैं। और यह भंडारा कैसे चलता है, कौन पैसे देता है, कहां से पैसे आते हैं, आज तक गांव वालों को भी पता नहीं। पूरा विख्यात है बाबा शंभू बाबा क्या है यहाँ का इतिहास क्या है? शंभू बाबा का इतिहास, शंभू बाबा का इतिहास यह है कि शंभू बाबा इसी गांव के रहने वाले हैं। उनका नाम शंभू झा है और कोई बड़े परिवार से नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे। दुकान भी करते थे। उनको ऊपर वाला की कृपा से कहिए या जो कुछ कहिए, उनको दिक्कत हो गई, शायद कैंसर का रूप ले लिया गया। बहुत सारे डॉक्टर साहब से दिखाए, लेकिन कोई डॉक्टर साहब उनको समुचित इलाज नहीं कर पाया। अंतोगत्वा जो अब कहीं सब जगह से थक के हारे मारे भगवती मंदिर पर आ गए और भगवती मंदिर पर आके भगवती से याचना किए, तो भगवती अब तो मुझे कोई देखने वाला नहीं है, अब तुम ही हो और ये तो आदि शक्ति है भगवती। इनके पास जो कोई आ जाते हैं, जो पूरे दुनिया से बिछुड़ के और यहाँ पर अगर आते हैं जो नहीं आप तुम ही पार लगाओ, तो भगवती का ऐसा प्रेरणा है जो ही पार लगा देती है और उनका जीवन सुखमय बना देती है। इसी तरह शंभू बाबा यहाँ पर विराजमान हो गए। 6 महीना साल भर के बाद एकाएक भगवती कृपा से उनको प्रेरणा हुई और सुबह 5 बजे उठ के जो व्यक्ति हम लोग भगवती मंदिर पर हमारे गांव के जितने भी परिवार के आदमी हैं, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बहू हो, हर परिवार से यहाँ पर प्रत्येक दिन आना ही आना होता है पूरे गांव से। तो हम लोग जो यहाँ पर देखे शंभू बाबा को, जो नहीं तो कल मर जाएंगे, लेकिन भगवती कृपा से वो 5 बजे सुबह उठ के पूरे गांव में घूमे और कमल का फूल लाए और पूरा गांव में प्रसादी बंटवारा किए। दूसरों से शंभू बाबा बन गए और हम लोग अभी तक 20 साल से एक ही जगह रहते हैं। नहीं वो दाना खाया है, नहीं पानी पिया है और जो कुछ कहते हैं सब होता है। बहुत देश नहीं विदेश के भी यहाँ आदमी आते हैं। बोलते हैं उनका संदेश कैसे होता है? संदेश होता है जो मानव कल्याण के लिए कार्य करते रहो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, परोपकारी बनो, ऐसा है उनका। जो मनोकामना लेकर आप कहिएगा उनसे डायरेक्ट आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। डायरेक्ट बातचीत करते हैं। यहाँ से इंग्लैंड से भी आदमी आए हुए हैं और हमारे पड़ोसी नेपाल से भी आए हुए हैं, अमेरिका से भी लोग आते हैं यहाँ पर और उनकी मनतें पूरा होती है। पूरे हाँ हमारे गांव में ऐसी है जो आप दूसरे गांव में देखते होंगे, जो अपना घर में बीड़ी या कोई मूर्ति बिठा के रखे और पूजा अर्चना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग इस गाँव के पूरे गाँव में पंचोभे मूल के हैं और पूरे गांव में पंचोभे मूल के हैं और उनका मात्र एक आदिशक्ति माता बिंब रूप यहाँ पर विराजमान है और अपने घर में नहीं है, केवल यहीं पर है। तो हम लोग आपने कसरत का देखा, लगातार मिथिला मंच न्यूज के यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर आप पूरे दरभंगा के जो मंदिर है उनका ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, उसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप भी कसरत आकर ज्वालामुखी मंदिर में पूजा अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि आपकी मनोकामना यहाँ पूरी हो सके। धन्यवाद। यह बाबा हैं जिनकी तस्वीर मीडिया में या किसी के पास नहीं आती। ना इनको जटा है, ना बाल दाढ़ी बड़े हैं, ना कोई माला पहनते हैं, बल्कि एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन बसर करते हैं। उनके सामने जो भी अपने मन की मुराद लेकर आता है, बस उसे मिट्टी उठा कर देते हैं।
उस व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। दरभंगा ही नहीं बल्कि आसपास के जिले के भी लोग शंभू बाबा से मिलकर अपनी मन की बात रखते हैं। उनकी कहानियां अनगिनत है, जिस पर लोगों का विश्वास भी है। अपनी मां की सेवा में इस तरह लगे कि उनकी मौत के बाद उनके नाम पर मंदिर बनाना प्रारंभ कर दिया, जो अभी निर्माणाधीन है। शंभू बाबा जो है ना बहुत भयानक बीमारी से ग्रसित थे। आज से 20 वर्ष पहले उन्होंने दरभंगा जा करके और पटना जा करके अपना इलाज किया। पूरे मतलब असहाय हो करके माता जगदम्बा के ज्वालामुखी के शरण में आकर के अपना जीवन समर्पित कर। आज 20 वर्ष से वे हर चीज़ से स्वस्थ हैं, बिना अंजल के, बिना फलहारी के, बिना किसी तरह के सब कुछ त्याग करके, मलमूत्र तक त्याग करके मैया के शरण में विराजमान है। और उनका जो है डंका हर जगह जो है उनके नाम का गुणगान होता है और उनके द्वारा बहुत से मानव व्यवस्था में जो है सो बहुत को कल्याण हुआ है। बताते चले कि शंभू बाबा ने शादी नहीं की। शंभू बाबा का नाम लोगों के दिल और जुबान पर है। बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक और व्यवसाय के साथ आम जनता बाबा से अपने मन की बात रखते हैं। यह शंभू बाबा इस प्रकार के बाबा हैं जो जल, वस्त्र, अनाज या रुपया ग्रहण नहीं करते, बल्कि सभी को आशीर्वाद ही देते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति शंभू बाबा लोगों के जीवन की रक्षा का आशीर्वाद देते हैं। यह व्यक्ति मां भगवती की असीम श्रद्धा और शक्ति का उपासक है, जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बार जाकर ज्वालामुखी मंदिर में रहने वाले शंभू बाबा के दर्शन कर लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। ये मिथिलांचल की गौरव है, जो शक्ति की जो धरती है। हमारे जगदम्बा सीता की नगरी में कसरौड़ गांव के ज्वालामुखी मंदिर है और सारा भक्तिमय है। आज सौभाग्य की बात है, इस माँ की तो आशीर्वाद सबको मिले रहा है। हमारे एक शंभू बाबा हैं जो लगभग 20 वर्षों से अपने सारे फल फूल अन्न को त्याग कर हम लोगों के भी दर्शन दे रहे हैं। सौभाग्य की बात है और उनका आशीर्वाद मिल रहा है और भगवती की उपासना में है। ये मिथिलांचल के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की है और श्रद्धा की बात है। सारे नेपाल से और अगल बगल से देश से बहुत से जिले से लोग यहाँ आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और साथ ही विदेश से भी यहाँ लोग आते हैं। और नवरात्रा में पूरी भक्तिमय है, जो मिथिलांचल की गरिमा है वो यहाँ देखने की मिलती है। और शंभू बाबा सबको दर्शन दे रहा है, जिनको दर्शन सौभाग्य है कि हम लोगों को दर्शन हम लोगों के बीच में और उनका आशीर्वाद प्राप्त रहा। बहुत खुशहाली माहौल में और नवरात्रा में अभी सारे भीड़ है। अष्टमी के दिन यहाँ बलि पर्दा होती है और अच्छे सारे लोग वहाँ से लोग जुटते हैं, देश विदेश के भक्त। और इनका एक आज के युग में इस तरह के तपस्वी का दर्शन करना ये अपने आप में महान है। और जो जिस भाग्यवान व्यक्ति को ये दर्शन होता है और ये स्थान पर आते हैं, इसलिए मैं अशोक कुमार भाजपा के हरपुर लहरियासराय वार्ड नंबर 42 पार्षद है दरभंगा नगर निगम, और मैं प्रणाम करता हूं। और आज नवरात्रा के शुभ अवसर पर सारे मिथिलांचल वासी को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं। अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा।